दोस्तों आज हम आपको एक नेक शहजादे और जिनकार कनीज औरत का वाक्य सुनाने वाले हैं। ये जो अल्लाह वाले शहजादे थे, इनसे कनीज गलत काम करना चाहती थी। तो फिर उस जिनकार औरत के साथ क्या हुआ, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों तुर्की में एक बादशाह की हुकूमत थी। वो बादशाह बहुत अदल इंसाफ वाला था और कभी उसके होते हुए किसी के साथ कोई जुल्म सितम नहीं हुआ था। लेकिन इतनी अच्छाइयों के बावजूद उसके अंदर एक खराबी ये थी कि वो किसी हसीन औरत को देखता तो उस पर उसका दिल आ जाता। इस तरह उसने बहुत से गुनाह भी किए थे। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन वो अपनी मल्लिका को छोड़कर दूसरी तवाइफ जादियों के पास और दूसरी औरतों के पास जाता और हराम कारी करता था। तो एक बार ऐसी ही गफलत की जिंदगी गुजारते हुए उसने ऐसा ही गुनाह किया कि जिसके सबब उसके यहाँ एक नाजायज बेटा पैदा हुआ। लेकिन उसने उस बेटे को कबूल करने से इनकार कर दिया। हुआ ये कि वो तवाइफ जिसके साथ उसने बदफेली की थी, एक दिन रोती पीटती उसके दरबार में आई और उसकी मल्लिका को ये बात पता नहीं थी कि ये वही औरत है जिसके साथ उसका शौहर गलत काम करता है। वो कहने लगी कि मुझे बादशाह से कुछ बहुत ज़रूरी काम है। बादशाह समझ गया कि वो क्या कहना चाहती है। उसने उसको अकेले में बुला लिया और कहा कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम नहीं जानती कि हमारी मल्लिका को ये सब नहीं पता है? तो उसने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ और ये बेटा मैं नहीं रख सकती, क्योंकि मैं तो खुद बहुत गरीब औरत हूँ। या तो तुम मुझे अपनी बीवी बना लो या फिर इस बेटे को तुम पालो, इसको अपना नाम दो। अब बादशाह जो कि बेऔलाद था और 10 साल उसकी शादी को हो गए थे, उसके अंदर कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी मल्लिका बांझ थी। इसके बावजूद उसके यहाँ अपनी तो कोई औलाद नहीं होनी थी। तख्त और ताज को संभालने वाला कोई नहीं था। अब जब उस तवाइफ जादी ने कहा कि ये बेटा आपको ही रखना होगा, यह आपका बेटा है, आपका खून है, तो उसके जहन में आया कि क्यों ना इस बेटे को मैं अपना लूं, लेकिन इस तरह कि मेरी मल्लिका को कुछ पता ना चले, क्योंकि आगे जाकर यही मेरा वारिस बनेगा। वो जानता था कि उसकी मल्लिका नहीं मानेगी, लेकिन मल्लिका में जो कमी थी शायद हो सकता था कि उसकी वजह से वो मान जाती। वो उसको छोड़ नहीं सकता था और ना ही दूसरी शादी कर सकता था, क्योंकि ये सारा तख्त और ताज, ये मुल्क और सल्तनत, ये सब उसकी ही मलकियत थी जो उसके बाप ने उसे तोहफे में दिया था। तवाइफ की इल्तिजा सुनकर वो कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं इस बेटे को अपना लेता हूँ, लेकिन तुम किसी को नहीं बताओगी कि यह मेरा और तुम्हारा बेटा है, और मैं तुमसे शादी भी नहीं करूंगा, क्योंकि इस वजह से मेरी नेक नामी खत्म हो जाएगी और लोग मेरे खिलाफ बातें करेंगे। यहाँ के लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। हाँ, ये ज़रूर होगा कि मैं तुम्हें खर्चा देता रहूँगा। तो तवाइफ ने कहा कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। उसके बाद वो वहाँ से चली गई। बादशाह ने बच्चे की विलादत के बाद अपनी मल्लिका से कहा, मल्लिका मैं एक बच्चे को गोद लेना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई औलाद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे नाम को आगे बढ़ाने वाला कोई वलीहद आए। तो मल्लिका ने कहा कि आप बिल्कुल सही कहते हैं, 10 साल हमारी शादी को हो गए हैं, लेकिन आप बच्चा कहाँ से लेकर आएंगे? तो बादशाह कहने लगा कि हमारे यहाँ एक गरीब काम करने वाली कनीज है, उसका शौहर इंतकाल कर चुका है और वो इस बच्चे को नहीं पाल सकती है। उसने पैगाम दिया है कि आप इस बच्चे को अपने पास बेटा बनाकर रख लें और इस बच्चे को अपना लें। यह सुनकर मल्लिका राजी हो गई। उस बच्चे को गोद में लेकर उसकी ममता को बहुत ठंडक मिली। वो बहुत ही खूबसूरत सा बच्चा था। बादशाह भी अपने खून और लगते जिगर को पाकर फूले नहीं समाया और उस दिन उसने पूरी सल्तनत में जश्न मनाया और कहा कि हर किसी के लिए दावत आम हो जाए, जो भी दरबार में आए वो खाना खा सकता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। बादशाह अपने बेटे से मोहब्बत करता था, क्योंकि वो उसका अपना खून, अपना बेटा था। बादशाह ने खास उस्तादों से उसको हुनर सिखाना शुरू कर दिया। वो बच्चा शुरू से ही बहुत ज़हीन था और सबसे बड़ी बात कि वो नेकोकार था। अपने बाप को तो उसने कभी भी नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके दिल में अपनी ऐसी मोहब्बत डाली कि वो खुद ब खुद अल्लाह की इबादत करने लगा। ये बात बादशाह को नहीं पता थी, क्योंकि वो छुपकर नमाज पढ़ा करता था। और अब उसका बेटा जवान हो गया और उसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे मुल्क में होने लगे। बादशाह जो कि बूढ़ा हो गया था और बादशाह यही चाहता था कि उसका बेटा हुकूमत करे, उसके काम सीखे और बहुत ही जल्दी इस तख्त और इस कुर्सी को संभाले। लेकिन वो अल्लाह वाला बेटा कहता कि मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। मेरा दिल चाहता है कि बस किसी जंगल में निकल जाऊं और अल्लाह की बनाई हुई दुनिया को देखूं। तो उसे इस कुर्सी, गद्दी, दौलत और जागीर से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस एक दरवेश बनकर जीना चाहता था। यूं तो उसके महल में बहुत सी कनीजें थी, लेकिन एक कनीज का दिल उस पर आ गया और वो तरह तरह से उसे अपनी जानिब बुलाती रहती। लेकिन वो एक नेक इंसान था और कभी भी ऐसे कामों में नहीं लगना चाहता था, जबकि वो बादशाह का बेटा था। लेकिन न जाने क्यों वो हसीना कनीज उसको कहती कि क्या होगा अगर मैं आपके साथ कोई ताल्लुक बना लूं।
बादशाह लोग तो कनीज़ों को लौंडियों को इस्तेमाल करते ही हैं और उनसे रिश्ता रखते हैं, उन्हें रखेल बनाकर रखते हैं। तो वो उसको समझाता कि ये सब गुनाह है, जिना हराम है हमारे इस्लाम में, और मैं किसी के हुस्न को देखकर अल्लाह ताला को नाराज नहीं कर सकता हूँ, उसकी नाफरमानी नहीं कर सकता हूँ। वो शहजादा अच्छा इंसान था, इसलिए उसने आज तक अपने बाप से उस कनीज की शिकायत नहीं की थी, बल्कि वो कनीज आराम से उस महल में रह रही थी जो कि अपनी खूबसूरती पर बहुत गुरूर किया करती थी। लेकिन जब शहजादे ने उसको बार बार ठुकरा दिया तो उसके दिल में उससे इंतकाम लेने का जज्बा पैदा हुआ। उसने सोच लिया कि मैं इसे बदनाम करके रहूंगी। अब इत्तेफाक से उसको ये बात पता चल गई कि बादशाह का असली बेटा नहीं है और बादशाह ने इसको किसी तवाइफ से पैदा किया है। तवाइफ जो कि खुद गरीब थी, उसे पाल पोस नहीं सकती थी, इसलिए उसने बादशाह के हवाले कर दिया। मल्लिका भी ये बात नहीं जानती थी। उसने सोच लिया कि मैं सल्ला वाले की बात को सब लोगों तक पहुंचा कर रहूंगी, इसकी ये बात, इसके राज लोगों के सामने खोल कर रख दूंगी। तवाइफ की औलाद मुझे मना करता है कि मैं गुनाह से बच जाऊं, जिना से मुझे रोकता है, जबकि इसके बाप ने इसको खुद जिना करके पैदा किया है। खुद को दरवेश समझता है जबकि किसी तवाइफ का गंदा खून है ये। अब उसने लाख बार चाहा कि उसके किरदार पर कीचड़ उछाले, पूरे मुल्क में उसकी नेक नामी पर धब्बे लग जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने प्यारे बंदे की हिफाजत की और कोई भी उसके खिलाफ बात नहीं सुन सका। और सब कहते कि ऐसा नहीं हो सकता, वो तो दरवेश इंसान है, उसे तो दौलत जायदाद से कोई भी गर्ज नहीं है, वो तो गरीबों की फिक्र करता है, अवाम की रियाया की खिदमत करता है। एक बादशाह का बेटा होकर इतनी अजीजी है उसके अंदर, हम तो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कहेंगे। तो अब यहां से वो नाकाम हो गए। बादशाह जो कि अपने बेटे से इसरार कर रहा था कि देखो, हुकूमत के कामों को सीखो, क्योंकि आगे चलकर तुम्हें बादशाह संभालनी है और हमारा वलीअहद तुम्हें ही बनना है। तुम हमारे इकलौते बेटे हो, इसलिए तुम्हें यह सब काम सीखने ही पड़ेंगे। और यूं जंगल में बार बार जाते हो तो इस तरह जंगल में जाना बंद कर दो। जंगल में तो शहजादे सैर के लिए जाते हैं, शिकार के लिए जाते हैं, लेकिन तुम तो वहां जाकर सो जाते हो। मुझे तो सिपाहियों से पता चलता है कि तुम फला दरख्त के नीचे बैठे हुए हो। भाई, अगर ऐसी हरकतें करोगे तो हमको लोग बुरा भला कहेंगे। तुम हमारे इकलौते औलाद हो, हमारा खून हो, और तुम ऐसी हरकतें करके हमें बदनाम कर रहे हो। तो उसने कहा कि अच्छा, आप बताइए कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा दिल तो दुनियावी कामों में लगता ही नहीं है। बादशाह ने कहा, यह काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बाद तुम्हें ही इस गद्दी पर बैठना है। तो एक दिन बादशाह के इसरार पर उसने कहा, चलिए बताइए कि मैं क्या काम सीखूं। बेटे की बात सुनकर बादशाह खुश हो गया कि चलो, बेटे ने दिलचस्पी तो दिखाई। अब वो जो कि बाप की इज्जत करता था, इसी वजह से उसने उस काम का बैरम उठा लिया। वो कहने लगा कि बताइए मुझे क्या करना है। बादशाह ने अल्लाह वाले बेटे को बहुत बड़े काम से दूसरे मुल्क दारुल इमारा भेजा। दुनियावी कामों में अब भी उसको बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अल्लाह वाले बेटे को बाप का हुक्म तो मानना ही था। अब उसको जिस महल में ठहराया गया तो वहां उसकी वो कनीस और एक खादिम भी उसके साथ थी, और उस दिन वो लोगों के मसले मसाइले को हल करने में लगा हुआ था। फिर अल्लाह वाले को ख्याल आया कि मैंने तो नमाज ही नहीं पढ़ी है, लेकिन सबके सामने वो इबादत नहीं करता था। इसी वजह से वो एक कमरे की तरफ बढ़ा। कनीस को ये बात पता नहीं थी कि वो उस कमरे की तरफ आ रहा है। उसने तो यही सोचा था कि वो अभी बाहर मशरूफ होगा रियाया में। लेकिन जब अल्लाह वाला बेटा कमरे में आया तो वहां पर उसने अपनी उस कनीज को अपने खादिम के साथ देखा। वो कनीज अच्छी हालत में नहीं थी, बल्कि उस खादिम के साथ वो बेहयाई के काम में लगी हुई थी। कनीज जो कि उस दरवेश बेटे की पाकीज़गी को खत्म करना चाहती थी, उसे बदनाम करना चाहती थी, लेकिन वो तो उल्टा ही जाल में फंस गई। दरवेश अल्लाह वाले ने जब उसे ऐसी नापाक हालत में देखा तो वो बाहर आ गया और उसको बहुत शर्म आई। वो अल्लाह का करीबी बंदा था और अल्लाह वाले कभी भी किसी ऐबों को उछालते नहीं हैं और ना ही लोगों के सामने जाकर उसकी बदनामी करते हैं। उसने इस बात को पी लिया और उस कनीज को कुछ नहीं कहा, बल्कि दूसरे कमरे में चला गया और इबादत करने लगा। अब उसके दिमाग से ये बात निकल गई थी। दिमाग साफ था, जहन साफ था, दिल साफ था और अल्लाह की याद में लगा हुआ था। जिस जरूरी काम से वो आया था वो काम हो गया था। अब उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अपने काम से फारिग होकर वो वापस बादशाह के महल में आया। उसका बाप बहुत खुश था क्योंकि बेटे ने बहुत अच्छा कारनामा सरअंजाम दिया था, लेकिन उसकी कनीज का किस्सा उसने अपने बाप को नहीं बताया क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं था। इधर कनीज के दिल में मैल था। गुनाह हमेशा खटकता है और इंसान खुद चोर बन जाता है। उस बेहया कनीज को यह यकीन हो गया कि दरवेश बेटा बादशाह से जरूर मेरी शिकायत कर देगा और मेरी चाल नाकामयाब हो जाएगी। उसने बहुत सोचा कि किसके पास जाकर इस दरवेश बेटे की शिकायत करूं। उसने सोचा और कहा कि मल्लिका के पास जाऊंगी।
और औरतें इस मामले में कान की कच्ची होती है और बहुत ही जल्दी बदगुमान हो जाती है। तो ऐसे में एक रात वो मल्लिका की ख्वाबगाह में पहुंची और कहा, मल्लिका, मुझे एक आलिया राज आपको बताना है जो कि आपके बेटे के बारे में मुझे मालूम पड़ा है। मल्लिका गुस्सा हुई और उसने कहा कि तुमने मेरे बेटे के बारे में कोई बात कहते हुए सोचा भी कैसे? तो उसके गुस्से को देखकर वो बाहर चली गई। उसने सोचा कि मल्लिका को ऐसे नहीं बताऊंगी, ये मेरी बात नहीं सुनेगी, इसको सबूत देना पड़ेगा। उसके बाद फिर वो उस तवाइफ ज़ादी के पास गई। उस बूढ़ी तवाइफ ज़ादी से मिलकर उसने उसको अपना दुखड़ा सुनाया और कहा कि आपका बेटा तो महल में रहता है। तो उस बूढ़ी औरत के बारे में उसने अपने खादिम आशिक से मालूम किया था। उसके पास जाकर वो कहने लगी, आपको अपने बेटे से मिलने की ख्वाहिश नहीं है? आपका बेटा तो वहां पर ऐश की जिंदगी गुजार रहा है और यहां पर आप गुर्बत की जिंदगी जी रही है और एक मजबूर मां बनकर सिसक सिसक कर रो रही है। और आप तो दावा भी कर सकती हैं कि आप शहजादे की सगी मां हैं। उसने अल्लाह वाले की मां को इतना भड़काया कि उसने कहा, तुम सही कहती हो, मैं महल में आती हूं। तो वो उसके साथ महल में आई और मल्लिका के पास जाकर कहा कि मैं आपके शौहर की माशूका रही हूं और उसने कभी मेरे साथ नाजायज रिश्ता रखा हुआ था और ये जो बेटा आपने पाला है ये मेरा बेटा है। मल्लिका का दिल खराब हो गया, उसको बहुत गुस्सा आया। उसने उस तवाइफ ज़ादी को तो भेज दिया, लेकिन वो बादशाह के पास गुस्से की हालत में जाने लगी। तो यहाँ पर चलाक कनीज ने कहा, मल्लिका साहिबा, ऐसा गजब ना करे, बादशाह आपकी बात नहीं मानेंगे, हो सकता है कि वो आपको तलाक दे दे। आप तो बांझ रही हैं और वो तो औलाद भी पैदा कर सकते हैं, इसीलिए बहुत सोच समझकर चाल चलनी होगी। इस तवाइफ के बेटे को यहां से निकालना होगा। उसने कहा कि फिर क्या करना चाहिए? तो तवाइफ कहने लगी, मैं कुछ करती हूं। और वो रोते हुए बादशाह के पास गई और बादशाह से अल्लाह वाले बेटे की शिकायत कर दी कि वो अभी मेरे पास आए थे और मुझसे बेहयाई करना चाहते हैं। वो मुझसे कहते हैं कि तुम मेरे साथ बुरा काम करो और उसको ये सिखाने वाली उसकी माँ है जिसके साथ उसका रिश्ता था। और बादशाह ने कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि उसकी माँ के साथ मेरा रिश्ता था और वही मेरा बेटा है? तवाइफ कहने लगी कि बस ये बात मैं जान गई हूँ। और वो तवाइफ ज़ादी आपकी दौलत को हड़पने के चक्कर में अपने बेटे से ये कह रही थी कि तुम बादशाह को कत्ल कर दो और तख्त पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारी माँ हूं और तुम्हारे साथ मुझे सब कुछ मिल जाएगा। अब बादशाह इस बात की फिक्र में लग गया कि अगर मल्लिका को ये बात पता चल जाएगी तो बहुत बुरा होगा। उसने कनीज की बातों को गौर से सुना और यकीन भी कर लिया। वो शातिर और खबीस कनीज ने शिकायत इस अंदाज से की थी कि बादशाह उससे बहुत मुतासिर हुआ और उसने फौरन अपने दरवेश बेटे को बुला लिया और उस कनीज की शिकायत का उसने जिक्र नहीं किया। यानी उससे ये नहीं कहा कि तुम ये क्या करते फिर रहे हो, तुम्हारी हर बात को मैं जान गया हूं, ऐसा उसने कुछ भी नहीं कहा। अलबत्ता एक खत उसके हवाले किया और हुक्म दिया कि यह खत फला अमीर के पास पहुंचा दो। खत में लिखा था कि जो शख्स ये खत तुम्हारे पास ला रहा है उसे फौरन गिरफ्तार करके कत्ल कर दो और उसका सर मेरे पास भेज दो। इससे कोई सवाल जवाब नहीं करना और जो भी होगा उसे मार देना। अल्लाह वाले को तो कोई गुमान भी नहीं था कि उसके खिलाफ ऐसी साजिश हो चुकी है और ये सब करने वाली वो कनीज है। वो खत लेकर रवाना हुआ और ज्यादा दूर नहीं गया था कि वो शैतान कनीज पीछे पीछे निकली और उसके साथ उसकी तवाइफ भी थी। अल्लाह वाला ये बात नहीं जानता था कि उसकी माँ कौन है। वो एक हमदर्द इंसान था। तो वो कनीज उसकी बूढ़ी माँ को लेकर अल्लाह वाले के पास पहुंची। कनीज ये चाहती थी कि बादशाह अपने बेटे को उसकी तवाइफ माँ के साथ बात करता हुआ देख ले ताकि उसे यकीन हो जाए कि उसकी कनीज की शिकायत दुरुस्त थी और ये माँ बेटे उससे मिलकर मारना चाहते हैं। चुनांचे उसने अल्लाह वाले को बातों में उलझाने की कोशिश की और कहा कि मुझे एक जरूरी बात कहनी है आपसे। ये बूढ़ी औरत है और इसका कोई भी नहीं है, आप इसकी मदद करें। तो अल्लाह वाला उसकी मदद में लग गया। वो कहने लगी कि आप जिस काम से जा रहे हैं तो वो काम मुझे दे दीजिए, मैं जाकर ये खत उस जगह पहुंचा देती हूँ। अल्लाह वाले ने कहा, लेकिन ये काम तो मुझे मेरे बाबा जान ने दिया है। उसने कहा कि इस वक्त इस गरीब औरत से बढ़कर क्या कोई दूसरा काम है? ये अपने घर से भटक गई है, अपने बेटे की तलाश में है और क्या आप उसे उसकी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते हैं? आपके पास सवारी है। तो वो नेक अल्लाह वाला था, तो उसने वो खत कनीज को दे दिया और कहा कि सही जगह पहुंचा देना, बाबा जान का खास हुक्म है। कनीज को नहीं मालूम था कि उस खत में बादशाह ने क्या पैगाम दिया है। यहां पर वो अल्लाह वाला नेकी कर रहा था। उसने उस गरीब बूढ़ी औरत से पूछा, आपको कहाँ जाना है? तो वो कहने लगी कि मैं कहाँ जाऊंगी बेटा, जब मुझे मेरी मंजिल ही पता नहीं है। तो उसने कहा कि आप मुझे सही बताइए ताकि मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दूं। क्या आपका बेटा है? उसने कहा कि हाँ, मेरा बेटा है, जवान है, हट्टा कट्टा है। तो शहजादे ने पूछा कि कहाँ रहता है और उसने क्यों आपको छोड़ दिया है? तो उसने कहा कि
क्या तुम इस बात पर यकीन करोगी कि मैं अपने बेटे के साथ हूं? अल्लाह वाले बेटे को यकीन नहीं आया। उसने कहा, तो क्या मैं आपका बेटा हूं? ये कैसे हो सकता है? मैं तो बादशाह का बेटा हूं। तो उसकी मां ने वो सारी बात बता दी कि किस तरह उसने उसको जन्म दिया। अब मां तो मां होती है। उसने अपनी मां को कहा कि आपकी जिंदगी जो भी रही हो, आपने जो भी बदकारी की हो, जो भी गुनाह किया हो और जिस तरह भी गुनाह में जिंदगी गुजारी हो, लेकिन अब आप सच्ची तौबा करें। तो अब यहां पर वो कनीज खुशी खुशी उस अमीर के पास पहुंची। अमीर ने जब खत पढ़ा तो गौर से उस हसीन औरत को देखा कि इस खूबसूरत दिलनशी औरत को बादशाह ने मारने का हुक्म क्यों दिया है। बादशाह के हुक्म की तामील हुई, फरमान जारी हो चुका था। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि इस कनीज को गिरफ्तार कर ले। कनीज कहने लगी कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? मैंने क्या किया है? अमीर कहने लगा कि तुमसे कोई सवाल जवाब हमें नहीं करना है, बस जो हुक्म है उसकी तामील की जा रही है। सिपाहियों, इसको कत्ल करके इसका सर कलम कर दिया जाए, और जब इसका सर कलम हो जाए तो हमें बताना। वो कनीज चीखती रही, चिल्लाती रही, अपनी वजाहत देती रही, लेकिन जो कुछ भी उसने किया था तो अल्लाह पाक ने पूरा का पूरा उस पर उलट दिया। उसको कत्ल करके उसका सर कलम कर दिया गया। और फिर जब उसके सर को बादशाह तक पहुंचाया गया तो बादशाह बहुत हैरान हुआ कि इस कनीज का सर यहां तक कैसे आ गया। वो तो समझ रहा था कि ये तो मेरा बेटा होना चाहिए था। उसने अपने खादिम से पूछा कि आखिर इस कनीज का सर यहां तक क्यों पहुंचा है? इसे तो हमने नहीं भेजा था। ये बात तो उसको समझ में नहीं आ रही थी। तभी कनीज का वो आशिक खादिम उसके पास आया। उसने कहा कि औरत अच्छी औरत नहीं थी, ये आपके बेटे को बरगलाना चाहती थी, उसको बदनाम करना चाहती थी, उसकी नेक नामी को लोगों के सामने उछालना चाहती थी। इसीलिए उसने सारी साजिश रची थी और आपके बेटे के खिलाफ आपके दिल में उसने कड़वाहट डाली थी। आपके दिल को उसने खराब किया। आपका बेटा बहुत नेक है, उसने आज तक किसी की इज्जत पर हाथ तक नहीं डाला है। ना ही वो आपके साथ बुरा करना चाहता है और ना ही वो लालची है। ये सब तो उस कनीज की चाल थी, क्योंकि जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। अभी ये बात हो ही रही थी कि वो अल्लाह वाला बेटा उस गरीब तवाइफ माँ के साथ वहां पर आया। उसने कहा कि बादशाह सलामत, आपने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ मुझे पता चल गया है। ये मेरी माँ है, इसकी पिछली जिंदगी जो कुछ भी रही हो, लेकिन अब ये सच्ची तौबा कर चुकी है। इसीलिए अल्लाह ताला से आप भी माफ़ी मांगे। मुझे तो वैसे भी इस बादशाहत की कोई तमन्ना नहीं है। मेरा दिल इन कामों में नहीं लगता है और मैं अभी के अभी अपनी माँ के साथ यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन बादशाह ने कहा कि नहीं बेटा, तुम यहाँ पर रहो, तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा। तुम जैसा अच्छा इंसान, नेक इंसान, अल्लाह वाला इस मुल्क पर हुक्मरानी करेगा। सारी साजिश और सारी चाल इस कनीज की थी, जिसे अपने किए की सजा मिल चुकी है और इसी वजह से इसका सर यहाँ तक पहुंचा है। इस कनीज ने इतना जाल बिछाया, लेकिन आखिरकार अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। तो मल्लिका को भी ये बात समझ में आ गई थी। उसने भी कहा, हाँ तुम ही हमारे वलीयत हो, और ऐसा नेक और आदिल हुक्मरान अगर इस जगह हुकूमत करेगा तो इससे हमारी रियाया भी बहुत खुश होगी। फिर बादशाह ने अपने अल्लाह वाले बेटे के सामने अपने गुनाह की माफ़ी मांगी, अल्लाह ताला से तौबा की, और फिर वो अल्लाह ताला के करीब हो गया और कुर्सी अपने अल्लाह वाले दरवेश बेटे के उसने हवाले कर दी। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। तो नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह लिखना मत भूलिएगा। तो मुलाकात होगी आपसे अगली दफ़ा एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाह।